Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral x plus 1 into e to the power x dx upon sin square x e to the power x. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें कभी भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, यानी कि हमारे दो फंक्शन u इंटू वी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिए हुए और हमें इनका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा। यहाँ पर u और v भी हमारे क्या है, x के फंक्शंस हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, हमें वन बाई वन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को एज इट इज रखते हुए v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा dv बाई dx। प्लस में क्या हो जाएगा, इस बार v को एज इट इज रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx। तो इस तरह से हम दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ कोट एक्स, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसे i के इक्वल मान लेता हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन ई टू द पावर x dx, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर x ई टू द पावर x। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमें साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स दिया हुआ है, इसमें से x ई टू द पावर x को t से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x ई टू द पावर x को t के इक्वल। नाउ अगर हम डिफरेंशिएशन करें दोनों साइड तो क्या होगा, तो ये हमारा दो फंक्शन की फॉर्म में है, x और ई टू द पावर x, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले x को एज इट इज रखते हैं और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये होगा ई टू द पावर x dx। प्लस में इस बार ई टू द पावर x को एज इट इज रखते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t का डिफरेंशिएशन dt। नाउ LHS की अगर बात करें तो यहाँ से हम ई टू द पावर x dx को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x इंटू एक्स प्लस वन dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा dt के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है x प्लस वन ई टू द पावर x dx, ये तो dt से रिप्लेस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर t। तो यहाँ से हमारा i निकल के आता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन साइन स्क्वायर t। अब बच्चों यहाँ से हमें इंटीग्रेशन की एक वैल्यू पता है कि जो हमारा वन बाई साइन टी है, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है कोसेक टी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन टी को वन बाई साइन टी को रिप्लेस कर देंगे कोसेक टी से, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी dt। अब बच्चों ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोट टी, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। अब बच्चों हमारे फाइनल आंसर में हमें x की टर्म में चाहिए तो t को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी x ई टू द पावर x से। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो निकल के आता है माइनस ऑफ कोट x ई टू द पावर x प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।